हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं एनएसएम सीरीज़ 8 की क्लास, जिसमें एनएसएम सीरीज़ 8 इक्विटी डेरिवेटिव का जो मॉक टेस्ट थर्ड हम स्टार्ट कर रहे हैं डिस्कस करेंगे। इसमें देखेंगे कि कौन से 15 क्वेश्चंस एमसीक्यू क्वेश्चंस है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम बेस्ड, ठीक है, जो कि हमारे ओवरऑल चैप्टर जो है थर्ड उसको कवर करता है। तो चलिए देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चन है, कैसे कैसे क्वेश्चन है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एनएसएम सीरीज 8 मॉक टेस्ट 3 चैप्टर नंबर 3 इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स का क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू है, जो कि एग्ज़ाम बेस्ड है और इसके ब्रीफ एक्सप्लेनेशंस को भी हम देखेंगे, वन लाइन एक्सप्लेनेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज ए बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। इसके ऑप्शंस हम चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए स्टैंडर्डाइज्ड एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन बी कस्टमाइज्ड ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, ऑप्शन सी अ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड ओनली ऑन एनएससी, एंड ऑप्शन डी अ कॉन्ट्रैक्ट विद डेली सेटलमेंट। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो कि एक कस्टमाइज्ड ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज़। एंड एक्सप्लेनेशन इसका अगर हम बताएं तो इसको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर कस्टमाइज्ड ओटीसी कॉन्ट्रैक्ट्स विद नो एक्सचेंज इन्वॉल्व्ड, यानी कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में एक्सचेंज कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता है, वो दो पार्टीज के बीच में ही कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं, ठीक है। अब है हमारा सेकंड क्वेश्चन, जो कि है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स। तो इसके ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं एक बार। ऑप्शन नंबर ए फ्यूचर्स आर कस्टमाइज्ड, फॉरवर्ड्स आर स्टैंडर्डाइज्ड, ऑप्शन बी फ्यूचर्स आर ओटीसी, फॉरवर्ड्स आर एक्सचेंज ट्रेडेड, फ्यूचर्स आर स्टैंडर्डाइज्ड, फॉरवर्ड्स आर कस्टमाइज्ड, एंड डी बोथ आर इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी, फ्यूचर्स आर स्टैंडर्डाइज्ड एंड एक्सचेंज ट्रेडेड, फॉरवर्ड्स आर कस्टमाइज्ड ओटीसी। ओके, तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन थर्ड पे, जो कि है हमारा, काउंटर पार्टी रिस्क इज हाईएस्ट इन डैश। काउंटर पार्टी रिस्क जो है वो किस में अधिक है, ज़्यादा है। ऑप्शन चेक करते हैं हम। ऑप्शन नंबर एक है हमारा, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स में रिस्क ज़्यादा है, ऑप्शन बी ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स में, ऑप्शन सी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में, ऑप्शन डी इंडेक्स फ्यूचर्स में। तो काउंटर पार्टी रिस्क हमारा हाईएस्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी में, जो कि है हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। उसमें रिस्क होता है कि जैसे कि हमें पता है फॉरवर्ड्स आर ओटीसी होते हैं, जो कि वो पार्टीज़ के बीच में होता है, हैंस नो क्लियरिंग कॉरपोरेशन, कोई कॉरपोरेशंस नहीं होती है, लीडिंग टू हायर काउंटर पार्टी रिस्क, जिससे हमारा काउंटर पार्टी रिस्क अधिक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, विच एंटिटी एलिमिनेट्स काउंटर पार्टी रिस्क इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ऑप्शन नंबर चेक करते हैं। ऑप्शन ए है हमारा ब्रोकर, ऑप्शन बी स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन सी क्लियरिंग कॉरपोरेशन, ऑप्शन डी सेबी। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी क्लियरिंग कॉरपोरेशन। क्लियरिंग कॉरपोरेशन एक्सप्लेनेशन क्या है हमारा इसका, क्लियरिंग कॉरपोरेशन बिकम्स बायर टू एवरी सेलर एंड सेलर टू एवरी बायर, यानी कि जो हमारा क्लियरिंग कॉरपोरेशन होता है वो मिडिल मैन का काम करता है, ये सेलर्स के लिए बायर का, बायर्स के लिए सेलर्स का। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है हमारा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर मार्क टू मार्केट ऑन। ऑप्शन ए वीकली बेसिस, ऑप्शन बी मंथली बेसिस, ऑप्शन सी मैच्योरिटी डेट ओनली, एंड ऑप्शन डी डेली बेसिस।
तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, डेली बेसिस। MTM जो कैलकुलेशन होते हैं वो डेली बेसिस होता है, ठीक है। बोला जा सकता है कि फ्यूचर्स आर मार्क टू मार्केट डेली, प्रॉफिट लॉसेस सेटल्ड एवरी डे। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इनिशियल मार्जिन इन फ्यूचर्स इज कलेक्टेड टू। ऑप्शन नंबर ए, अर्न इंटरेस्ट। ऑप्शन नंबर बी, प्रिवेंट डिफॉल्ट रिस्क। ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज ट्रेडिंग वॉल्यूम। ऑप्शन नंबर डी, रिप्लेस सेटलमेंट प्राइस। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, जो कि हमारे प्रिवेंट डिफॉल्ट रिस्क। ओके, तो मार्जिन एक्ट्स एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। जो मार्जिन है वो सिक्योरिटी के रूप में वर्क करता है, कवर पोटेंशियल लॉसेस। ओके, संभावित लॉसेस को थोड़ा सा मिटिगेट करता है, कम करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, वेरिएशन मार्जिन रेफर्स टू। वेरिएशन मार्जिन क्या होता है, चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा, मार्जिन पेड एट कॉन्ट्रैक्ट इनिशियल। ऑप्शन नंबर बी, मार्जिन पेड फॉर वॉलेटिलिटी। ऑप्शन सी, डेली MTM प्रॉफिट और लॉसेस सेटलमेंट। ऑप्शन डी, ब्रोकरेज चार्जेस। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास आंसर सी, डेली MTM मार्क टू मार्केट प्रॉफिट और लॉसेस सेटलमेंट। ओके, डेली गेंस और लॉसेस ड्यू टू MTM आर कॉल्ड वेरिएशन मार्जिन, ठीक है। जो MTM के जो लॉसेस और गेंस होते हैं, जो डेली सेटलमेंट किए जाते हैं, उसे ही हम वेरिएशन मार्जिन कहते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑप्शन नंबर चेक कर लेते हैं हम। ऑप्शन ए है हमारा, एक्सचेंज ट्रेडेड। ऑप्शन बी है हमारा, स्टैंडर्डाइज टर्म्स। ऑप्शन सी, डेली सेटलमेंट। एंड ऑप्शन डी, कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट साइज। तो इसका राइट आंसर है हमारा आंसर डी, कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज। ओके, फ्यूचर्स आर नॉट कस्टमाइज्ड, दे आर स्टैंडर्डाइज्ड, जो कि एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं फ्यूचर्स, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि देखते क्या है हमारा। तो 9th क्वेश्चन है हमारा, लॉन्ग फ्यूचर्स पोजीशन बेनिफिट्स व्हेन। ऑप्शन नंबर ए हमारा, प्राइस फॉल्स। ऑप्शन नंबर बी है हमारा, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। ऑप्शन सी, प्राइस राइजेस। ऑप्शन डी, वॉलेटिलिटी डिक्रीजेस। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, प्राइस राइजेस। ओके, लॉन्ग पोजीशन गेन्स व्हेन। लॉन्ग पोजीशन जो होता है गेन्स होता है कब, अंडरलाइन प्राइजेस इंक्रीज, जब किसी एसेट्स की अंडरलाइन की प्राइजेस इंक्रीज होती है तब। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब ये हमारा MCQ क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारा अ शॉर्ट फ्यूचर्स पोजीशन बेनिफिट्स व्हेन। जो अभी हमने जो ऊपर देखा है वो है हमारा लॉन्ग फ्यूचर्स पोजीशन बेनिफिट्स कब करता है, कब होता है। एंड शॉर्ट, अब है हमारा शॉर्ट फ्यूचर्स पोजीशन बेनिफिट्स व्हेन। ऑप्शन चेक करते हैं हम। प्राइस राइजेस, प्राइस फॉल्स। ऑप्शन सी, मार्केट इज स्टेबल। ऑप्शन डी, वॉलेटिलिटी इंक्रीजेस। तो इसका राइट आंसर है हमारा आंसर बी, प्राइस फॉल्स। हम ऊपर वाले क्वेश्चन में कंपैरिजन कर सकते हैं, उसमें क्या था, लॉन्ग फ्यूचर्स पोजीशन बेनिफिट्स, एंड अभी है हमारे पास शॉर्ट फ्यूचर्स बेनिफिट्स। लॉन्ग में देखेंगे तब कब होता है जब प्राइस हमारा राइज होता है, और शॉर्ट में कब होता है जब प्राइस हमारा फॉल होता है। इसीलिए आंसर है हमारा आंसर बी, प्राइस फॉल्स। शॉर्ट पोजीशन प्रॉफिट्स व्हेन प्राइस डिक्लाइंस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर है हमारा 11th। क्या है इसमें चेक करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस फ्यूचर्स प्राइस। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए है हमारा, स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी। ऑप्शन बी है हमारा, स्पॉट प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ कैरी। ऑप्शन सी है हमारा, ओनली डिमांड एंड सप्लाई। ऑप्शन डी है हमारा, ओनली इंटरेस्ट रेट।
तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी। फ्यूचर प्राइस इज इक्वल टू, फ्यूचर प्राइस जो होता है हमारा वो किसके बराबर होता है, हो सकता है तो फ्यूचर प्राइस इज इक्वल्स टू स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी। ओके, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 को क्या है हमारा, कॉस्ट ऑफ कैरी इंक्लूड्स, इन कॉस्ट ऑफ कैरी में क्या क्या हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, स्टोरेज कॉस्ट, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस। ऑप्शन बी, ब्रोकरेज एंड टैक्सेस। ऑप्शन सी, ओनली डिविडेंड। ऑप्शन डी, ओनली इंटरेस्ट। इसका आंसर है हमारा आंसर ए, स्टोरेज कॉस्ट, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस। कॉस्ट ऑफ कैरी रिप्रेजेंट्स होल्डिंग कॉस्ट्स ऑफ द अंडरलाइंग एसेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारा, देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, विच फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज मोस्ट लिक्विड इन इंडिया। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा स्टॉक फ्यूचर्स। ऑप्शन बी है हमारा करेंसी फ्यूचर्स। ऑप्शन सी है हमारा इंडेक्स फ्यूचर्स। ऑप्शन डी है हमारा कमोडिटी फ्यूचर्स। ठीक है, तो इसका आंसर, राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, इंडेक्स फ्यूचर्स। इंडेक्स फ्यूचर्स लाइक निफ्टी, निफ्टी 50, सेंसेक्स हैव हाईएस्ट लिक्विडिटी। इंडिया में दो ही फेमस इंडेक्सेस है हमारे पास, निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स, इसमें सबसे ज़्यादा ट्रेड किए जाते हैं। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 14। तो क्वेश्चन 14 है हमारा, इन सेटलमेंट ऑफ इंडेक्स फ्यूचर्स इन इंडिया इज डन थ्रू, जो इंडिया में इंडेक्स फ्यूचर्स का सेटलमेंट है वो कैसे होता है। चेक ऑप्शन चेक करते हैं हम, फिजिकल डिलीवरी, कैश सेटलमेंट, स्पॉट डिलीवरी एंड ऑप्शन डी हमारा ऑक्शन प्रोसेस। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी, कैश सेटलमेंट। इंडेक्स फ्यूचर्स आर कैश settled as index cannot be delivered. Okay, now come to the next and last question, जिसके बाद हमारा होता है ये मॉक टेस्ट थर्ड कंप्लीट, जो कि आप देखेंगे क्या है हमारा, इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स। पहले 15th क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं कुछ टिप्स हो सकती है, कुछ मेथड्स हो सकती है, या कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हम जो देख लेंगे इसमें क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 15th लास्ट क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 15th है हमारा, विच पार्टिसिपेंट यूजेस फ्यूचर्स मेनली टू रिड्यूस रिस्क। ओके, विच पार्टिसिपेंट यूजेस फ्यूचर्स मेनली टू रिड्यूस रिस्क। तो ऑप्शन हमारा, ऑप्शन ए स्पेकुलेटर, ऑप्शन बी आर्बिट्रेजर, ऑप्शन सी हैजर एंड ऑप्शन डी मार्केट मेकर। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, हैजर्स। हैजर्स का काम ही होता है रिस्क को मिटिगेट करना, कम करना एंड प्रॉफिट नहीं देखते। हैजर्स जो होते हैं प्रॉफिट्स नहीं देखते, वो रिस्क मैनेज करते हैं एंड मिटिगेट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, हैजर्स यूज फ्यूचर्स टू हैज प्राइस रिस्क नॉट टू अर्न प्रॉफिट। ओके, तो ये था हमारा मॉक टेस्ट थर्ड चैप्टर नंबर इंट्रोडक्शन टू फ्यूचर्स एंड फॉरवर्ड्स के MCQs क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम बेस्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ओवरऑल इस चैप्टर को कवर करता है। बाकी हम कुछ एग्ज़ाम फोकस टिप्स के ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखते हैं क्या है हमारा। तो ये हम एग्ज़ाम फोकस टिप्स के ऊपर बात करते हैं, जो कि हम चैप्टर थर्ड है, इंट्रोडक्शन टू फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो इसमें क्या दिखता है, क्या समझ आता है कि जो ये चैप्टर है, चैप्टर थर्ड इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स, वेरी हाई वेटेड चैप्टर से, ठीक है, चैप्टर है। इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंस है वो देखते हैं। एनएसएम लव्स आस्किंग, यानी कि जो पूछता है फॉरवर्ड्स वर्सेस फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स पूछता ही ये बेसिक चैप्टर का ही बेसिक है ये। एंड सेकेंडली मार्जिन एंड MTM, ओके, मार्जिनस एंड मार्क टू मार्केट मार्जिनस, ठीक, ये पूछता ही है। फोर्थ है हमारा लॉन्ग
एंड शॉर्ट पोजीशन लॉजिक। ओके, एंड लास्ट है हमारा सेकेंड लास्ट है हमारा काउंटर पार्टी रिस्क। एंड लास्ट बोल ली जाए तो 2-3 क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे ही जाते हैं क्योंकि इसका जितना वेटेज है उतना तो है ही। हो सकता है कि 2-3 से ज़्यादा भी, पर 2-3 मिनिमम पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एक छोटा सा एग्ज़ाम फोकस टिप्स जो कि हमें ध्यान देना है, टॉपिक्स में कवर करने हैं। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, एडवांस में कह देता हूँ। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, मॉक टेस्ट फोर जो कि हमारा इंटरेस्टिंग काफ़ी सबसे ज़्यादा वेटेज वाला रहने वाला है। ये मैं कोशिश करूँगा कि उसे अच्छे से एक्सप्लेन करूँ विद एग्ज़ाम पर एंड लॉन्ग एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ओके, चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। लास्ट बात रहेगी कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि उससे जुड़े रहें। चलिए बाय।